गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आप लोगों का टॉपिक चल रहा है कोलाइड सॉल्यूशन। है टॉपिक क्या चल रहा है? कोलाइड। ध्यान दीजिएगा, इस कोलाइड में जो टॉपिक है वो चल रहा है स्कंदन। स्कंदन, कोआगुलेशन, स्कंदन क्या है? कोलाइड को अवक्षेप में परिवर्तित करने की क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। कोलाइड को अवक्षेप में परिवर्तित करने की घटना को हम स्कंदन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्कंदन निम्न प्रकार से होता है। स्कंदन कैसे होता है? निम्न प्रकार से होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोलाइड पर या तो धन आवेशित होते हैं या तो ऋण आवेशित। देखो ये दोनों कोलाइड, एक धन आवेशित कोलाइड है और एक ऋण आवेशित कोलाइड है। दोनों नहीं होते, या तो धन आवेशित होंगे या तो ऋण आवेशित होंगे। तो स्कंदन कैसे होता है? देखो, नंबर 1 है बाई एजिंग मेथड। बाई एजिंग मेथड, बाई एजिंग मेथड का क्या मतलब होता है कि कोलाइड कण को अधिक दिनों तक रख दिया जाए तो कोलाइड कण अपने आप उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे हम बाई एजिंग मेथड कहते हैं। जैसे पेंट, वार्निशिंग आदि को हम अधिक दिनों तक रखते हैं तो अपने आप ये अवक्षेपित हो जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे पेंट है, पेंट को हम थोड़े दिन तक रख दें तो पेंट क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है। दूसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस होता है वैद्युत अपघट्ट मिलाकर। किसके द्वारा? वैद्युत अपघट्ट मिलाकर। तो वैद्युत अपघट्ट मिलाकर का क्या मतलब हुआ? हम जानते हैं कि किसी भी कोलाइड पर या तो धन आवेशित या तो ऋण आवेशित चार्ज होता है। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम कोलाइड सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का धन अथवा ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट दोनों आवेश है, या तो धन या तो ऋण। कोलाइड कण के धन या ऋण आवेश को क्या करता है? उदासीन करके अवक्षेपित कर देता है। जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रोलाइट है जिस पर धन और ऋण चार्ज है। हम किसी भी कोलाइड सॉल्यूशन जैसे धनावेशित में मिलाएंगे तो इसका ऋणावेश इसके धनावेश को उदासीन करेगा। यदि ऋणावेशित को मिलाएंगे तो धनावेश ऋणावेश को उदासीन कर देगा। तो इस प्रकार इसे कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोलाइड पर धन या ऋण आवेशित होते हैं जब किसी भी वैद्युत अपघट्ट को हम, इलेक्ट्रोलाइट को हम कोलाइड सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो विपरीत आवेश एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जैसे ब्लड है, ब्लड हमारा ऋण आवेशित कोलाइड है, फिटकरी हमारा धना, फिटकरी वैद्युत अपघट्ट है तो फिटकरी का जो धन आवेश होगा वह ब्लड के ऋण आवेश को उदासीन कर देगा और ब्लड का क्या बना देगा? इस पर एक वैज्ञानिक थे हार्डी शुक्ले। कौन वैज्ञानिक है? हार्डी शुक्ले। हार्डी शुक्ले नामक वैज्ञानिक ने कोलाइड के अवक्षेपण की क्रिया को मिलाए जाने वाली विद्युत अपघट्ट की क्रिया के आधार पर एक नियम दिया जिसे हम हार्डी-शुक्ले नियम कहते हैं। ये टॉपिक हम पढ़ा भी दिए पिछले लेक्चर में, लेकिन रिवीजन कर दिए इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्डी-शुक्ले नियम देखो, किसी भी कोलाइड में मिलाए जाने वाले वैद्युत अपघट्ट के विपरीत आवेश की संयोजकता जितना ही ज्यादा होगा उसका अवक्षेपण उतना ही अधिक होगा। किसी भी कोलाइड विलयन में मिलाए जाने वाले वैद्युत अपघट्ट के विपरीत आवेश की संयोजकता जितना ही ज्यादा होगा उसका अवक्षेपण उतना ही अधिक होगा, उसका अवक्षेपण उतना ही अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि आपको धनावेशित साल को अवक्षेपित करना है, धनावेशित साल को अवक्षेपित करना है तो वैद्युत अपघट्ट के ऋणायनों का अवक्षेपण क्षमता इस प्रकार होगा। कैसे? Fecn 6
पर माइनस ये है, कोई धनावेशित क्लोराइड है और ऋणावेशित में तपघट का चार्ज ये है, तो अवक्षेपण क्षमता सबसे ज्यादा होगा -4 का, उसके बाद होगा -3 का, उसके बाद होगा -2 का, सबसे कम होगा -, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि कोई ऋणावेशित क्लोराइड है तो धनायनों का निम्न क्रम होगा Al-3, Ba-2 और यदि ऋणावेशित क्लोराइड है और वैद्युत अपघट्ट में धनावेश चार्ज की संयोजकता इस प्रकार का क्रम होगा कि एल्युमिनियम धन 3 होगा तो इसका अवक्षेपण ज्यादा होगा, Ba-2 का अवक्षेपण थोड़ा कम होगा, Na धन का अवक्षेपण सबसे कम होगा। इसको हम आपको ऐसे बता दें, जैसे 3 कंटेनर आपने, तीनों कंटेनर में समान प्रकार का क्लोराइड सॉल्यूशन है, एक ही क्लोराइड है। अब इसे अवक्षेपित करना है, एक ऐसा वैद्युत अपघट्ट लो जिसमें Al-3 है, एक ऐसा वैद्युत अपघट्ट लो जिसमें Ba-2 है, एक ऐसा वैद्युत अपघट्ट लो जिसमें Na+1 है। तो जिसमें Al-3 आएगा उसका अवक्षेपण जल्दी होगा, ठीक। Ba-2 का अवक्षेपण उससे कम होगा, Na का अवक्षेपण सबसे कम होगा, ठीक। आगे बात समझ, तो ये सब आप लोग देखते हो। देखिए अब क्या करना है, बाय म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, माने आपसी स्कंदन है ना। आपसी स्कंदन क्या है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन क्या है, सिंपल सी बात है, क्लोराइड कण धन या ऋण आवेशित होते हैं मान और एक ऋण आवेशित होंगे, एक क्लोराइड ये है दूसरा क्लोराइड ये है, बोलो। अब विपरीत आवेश, ऋण आवेशित क्लोराइड को धन आवेशित क्लोराइड में मिलाओगे तो विपरीत आवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये विपरीत आवेश एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और क्लोराइड पर क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। इस क्रिया को हम म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे व्याख्या कीजिए, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कटे हुए स्थान पर फिटकिरी लगाया जाता है। क्या बोले, बहते हुए रक्त पर कटे हुए स्थान पर फिटकिरी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि रक्त हमारा जो है, ब्लड जो हमारा है वो ऋणावेशित क्लोराइड है और फिटकिरी हमारा वैद्युत अपघट्ट है। फिटकिरी पर चार्ज क्या है, Al-3, इसका सूत्र ही होता है Fe2SO4 का होता है। तो पोटेशियम आयन भी है, एल्युमिनियम आयन है, ब्लड हमारा ऋणावेशित साल है, तो धनावेश ऋणावेश को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं और ब्लड का थक्का बना लेते हैं और इस प्रकार ब्लड का बहना बंद हो जाता है। फिटकिरी जो है कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके द्वारा भी स्कंदन होता है, इसके द्वारा भी स्कंदन होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा भी स्कंदन संभव है। कैसे देखिए, ये है एक प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस ऐसे, ये प्लस है। इसमें देखो होता क्या है, वैद्युत कण संचलन क्या है, क्लोराइड कण धन या ऋण आवेशित होते हैं, जब से हम वैद्युतीय क्षेत्र में प्रवाहित करते हैं तो क्लोराइड कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट कर जाते हैं और क्लोराइड कण क्या कर जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोराइड कण क्या है, ऋण आवेशित, ये क्या है, क्लोराइड है। तो इस क्लोराइड को जब हम वैद्युतीय क्षेत्र में प्रवाहित करते हैं
क्लोराइड कण पर ऋण आवेश है तो किधर माइग्रेट करेंगे, इस प्लस की ओर, और जैसे ही प्लस की ओर माइग्रेट करेंगे तो ऋण आवेश क्लोराइड को ये प्लस क्या करेगा, उदासीन कर देगा और क्लोराइड कण क्या हो जाएंगे, अवशेषित हो जाएंगे। मान लिया क्लोराइड पर धनावेशित है तो धनावेशित है, जैसे मान लिया क्लोराइड किस प्रकार का है, धनावेशित है तो ये किधर माइग्रेट करेंगे, ऋणावेश की ओर। तो इस प्रकार ये विपरीत आवेश की ओर माइग्रेट करके और क्लोराइड कण के अणु को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, वैद्युत कण संचलन मेथड। अब नंबर आता है प्रोटेक्शन। क्या नंबर आता है, प्रोटेक्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा। प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, सुरक्षा। कैसे, कोलाइड कण को अवच्छेद में परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कंदन। अवच्छेद को कोलाइड में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, व्यक्तीकरण। लेकिन यहाँ मेरे पास अब दूसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स होता है कोलाइड कण को अवच्छेद में परिवर्तित होने से रोकने की क्रिया को हम कहते हैं प्रोटेक्शन। कोलाइड कण को अवच्छेद में परिवर्तित होने से रोकने की क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रोटेक्शन। अब सुनिए, कोलाइड कण को अवच्छेद में परिवर्तित होने से रोकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन। अब कोलाइड को अवच्छेद में परिवर्तित होने से रोकना है, पहले समझेंगे क्या, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर, ध्यान दीजिएगा, गोल्ड नंबर माने स्वर्णांक संख्या। स्वर्णांक संख्या, स्वर्णांक संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बचाव कोलाइड की बचाव शक्ति स्वर्णांक संख्या में आंकी जाती है। बचाव कोलाइड का बचाव शक्ति स्वर्णांक संख्या में आंकी जाती है। यानी बचाव कोलाइड की प्रोटेक्टिंग पावर माने बचाव शक्ति स्वर्णांक संख्या में आंकी जाती है, जिसे सर्वप्रथम जिसक मांडे नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश में लाया। तो परिभाषा सुनिएगा, बचाव कोलाइड की मिलीग्राम में वह संख्या जो दिए गए गोल्ड साल के 10 ml में, जो दिए गए गोल्ड साल के 10 ml में 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर अवक्षेपण से रोकता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर्णांक संख्या कहते हैं। स्वर्णांक संख्या का मान जितना ही कम होगा उसका बचाव शक्ति उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो एक बार ध्यान देंगे, बचाव कोलाइड की मिलीग्राम में वह संख्या जो दिए गए गोल्ड साल के 10 ml में 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर अवक्षेपण होने से रोकता है, उसे हम स्वर्णांक संख्या कहते हैं। स्वर्णांक संख्या का मान जितना ही कम होगा उसका बचाव शक्ति उतनी ही अधिक है। ठीक, अब जैसे आइए देखते हैं जिलेटिन और स्टार्च। जैसे जिलेटिन और स्टार्च, देखो जिलेटिन, जिलेटिन का स्वर्णांक संख्या है, जिलेटिन का स्वर्णांक संख्या है 0.005। स्टार्च का स्वर्णांक संख्या आपका 25 मिलीग्राम। तो बचाव शक्ति किसका ज्यादा होगा, जिलेटिन का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, जिलेटिन। ओके, ये है गोल्ड नंबर। अब नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन डायलिसिस। एक नया टॉपिक है डायलिसिस। तो देखिएगा आप सभी लोग, डायलिसिस देखो, कोलाइड सॉल्यूशन बनाते समय, कोलाइड सॉल्यूशन बनाते समय कोलाइड के अतिरिक्त क्रिस्टलाभ भी बनता है। इस प्रकार कोलाइड से क्रिस्टलाभ को अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। कोलाइड से क्रिस्टलाभ को अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। जैसे ध्यान दीजिएगा कि FeCl3 को जल में मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड, जैसे FeCl3 को आप जल में मिला दो तो जल में मिलाने पर बनता है FeOH
ध्यान दीजिएगा कि कोलाइड बनाते समय कोलाइड के साथ क्रिस्टलाभ भी बनते हैं और क्रिस्टलाभ को अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी HCl को क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा अपोहन। जैसे FeCl3 को जल में मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड बनता है और HCl का क्रिस्टलाभ बनता है। HCl को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपोहन। अपोहन के लिए लाए जाने वाले अपोहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण को हम कहते हैं डेलीजर, माने अपोहन। जैसे किडनी है, किडनी आप लोग भोजन पानी करते हो तो भोजन जो आपके पोषक तत्व हैं वो कोलाइड है और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो क्रिस्टलाभ हैं। तो किडनी क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ को फिल्टर करता है, अर्थात किडनी एक क्या है, अपोहक है ना। तो किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है। अब किसी कारणवश यदि क्रिस्टलाभ बाहर नहीं जाते हैं तो किडनी का अपोहन करना पड़ता है। आइए समझ, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जो है आपको हम बताएंगे अगला टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक आपका है कैटालिस्ट। अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्प्रेरण, किस पर, उत्प्रेरण पर। अब टॉपिक होगा